Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, वेलकम टू द लव इन लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होगे। सो गाइस, मैं हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक और न्यू रीडिंग लेके। और रीडिंग होगी करंट फीलिंग्स, करंट एनर्जीज़ के लिए। देखेंगे कि इस वक्त आपके पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है, इस वक्त वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, कैसा फील कर रहे हैं, उनके फीलिंग, इमोशन, थॉट्स आपके लिए क्या है। सो एक जनरल, टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीडिंग है। आप इसे जब मर्जी देख सकते हो, आपको हेल्प करेगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो बी पॉजिटिव गाइज। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड करें जो हमारे व्यूवर्स, उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या है। King of Wands, Ace of Pentacles, Knight of Cups, the Justice. Ten of Cups, Seven of Swords, Page of Cups, Nine of Pentacles. Bottom of the deck से Eight of Swords. ओके सो गाइस, सबसे पहले देखो, अगर मैं आपको साइन बताऊँ ना, तो मुझे जो यहाँ पर साइन दिखाई देते हैं वो है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। उसके अलावा कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि, लिब्रा, तुला राशि। तो ये साइन मुझे दिखाई देते हैं यहाँ पर स्ट्रांगली। एंड गाइस, अगर मैं डेट्स की बात करूँ, स्ट्रॉन्ग डेट्स हैं यहाँ पर नंबर 12, नंबर 11, नंबर 10, एंजल नंबर 11 है यहाँ पर। ओके, नंबर 1, नंबर 14, नंबर 9, नंबर 7। तो ये नंबर्स यहाँ पर मुझे स्ट्रांगली दिखाई देते हैं। और वहीं अगर मैं मंथ की बात करूँ तो मुझे दिखाई देता है अप्रैल, जनवरी, दिसंबर, नवंबर, अक्टूबर, जुलाई एंड सितंबर। ओके, ये मंथ्स मुझे दिखाई देते हैं। और राइट, सो गाइज, यहाँ पर देखो, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आपके जो पार्टनर है, देखो आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इश्यूज़ हुए हैं जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, उन्होंने आपको छोड़ा किसी और के लिए। हो सकता है आपकी बातें शादी तक पहुँच गई थी, आप दोनों के रिश्ते की बातें इतनी थी कि शादी तक पहुंच गई थी, दोनों फैमिलीज़ भी इतनी रेडी थी, बट आपके पार्टनर ही कहीं ना कहीं दूर हो गए या उन्होंने ही मना कर दिया। या कुछ के लिए मुझे दिखाई देता है कि थर्ड पार्टी आई, थर्ड पार्टी के चलते उन्होंने आपको छोड़ा।
ओके, आप दोनों की शादी तक बात नहीं पहुंची थी, बट आप एक अच्छे खासे रिलेशनशिप में थे। ओके, तो ये मुझे यहाँ पर दिखाई देते, बट यहाँ पर है जस्टिस। कहते हैं ना कि अपने कर्मों का फल ज़रूर मिलता है, जो जैसे कर्म करता है उसको वैसे ही फल मिलता है। तो यहाँ पर जस्टिस का कार्ड ये बताता है कि आपके पार्टनर को भी यहाँ पर ना एक तरीके से जस्टिस हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर जस्टिस ही हुआ है, मैं बताऊंगी कि एनर्जीज क्या है। बट यस, आपके पार्टनर को ये चीज़ ज़रूर रियलाइज़ हो रही है कि इन्होंने गलत इंसान को चूज़ कर लिया। ठीक है, इन्होंने सही इंसान को छोड़ के दूसरे गलत इंसान को चूज़ कर लिया और इन्होंने यहाँ पर डिसीज़न गलत लिया। इस चीज़ की रियलाइजेशन इनको हो रही है। ये जस्टिस का कार्ड यहाँ पर ये बताता है। ओके, यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो कि बताती है कि आपके पार्टनर आपकी तरफ दोबारा से अट्रैक्ट हो रहे हैं और आपकी फ़ोटोज़ वो देखते रहते हैं, आपको मिस करते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं, बहुत कुछ उनके दिमाग में चलता रहता है। इतना सोचते हैं आपके बारे में कि वो अपने काम पे भी मन नहीं लगा पा रहे हैं। अपने काम करने के लिए बैठते हैं लेकिन आपके बारे में सोचते रहते हैं और काम ऐसे कैसे रह जाता है। वो काम को कर ही नहीं पाते कंप्लीट, क्योंकि काम छोड़ के सिर्फ एक ओवर थिंकिंग में चले जाते हैं, बहुत सोचने में चले जाते हैं। ओके, पुरानी चीज़ें भी इनको बहुत याद आती हैं, पुरानी बातें बहुत ज़्यादा याद आती हैं। बट अभी मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आजकल ये अकेले अकेले बैठते हैं, नेचर के साथ बैठते हैं। नेचर के साथ मीन्स खुले आसमान के नीचे बैठना और आसमान से बातें करना, बर्ड्स से बातें करना और पेड़ पौधों से बात करना। तो ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है कि ये कुछ ऐसी एनर्जी में है। ओके, एंड या आपको लेकर के इमेजिन करते रहते हैं, आपको लेकर के ये सोचते रहते हैं, ये मुझे दिखाई दे रहा है। सोचने में क्या आता है इनके, ठीक है, सबसे पहले एस ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पर। ये सोचते हैं कि क्या अगर ये अब दोबारा नई शुरुआत करते हैं आपके साथ, अगर ये अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करते हैं और आपके साथ एक नई शुरुआत करते हैं, तो क्या आप एक्सेप्ट करोगे और क्या वो पहले की जैसे स्टेबिलिटी आ जाएगी रिश्ते में। तो ये सोचते हैं। दूसरा इनके दिमाग में चलता है कि कैसे नहीं करेगी या कैसे नहीं करेगा, एक्सेप्ट मैं करूँगा ही कुछ यूनिक तरीके से। तो कुछ इनके दिमाग में ऐसा कुछ प्लानिंग भी चल रही है कि आपको किसी तरीके का कोई सरप्राइज़ प्लान करें या कुछ ऐसा कि आपको स्पेशल फील हो और आपको वहाँ ये प्रपोज़ करें। ठीक है, या अपने दिल की बात कहें कुछ इस अंदाज में कि वो थोड़ा यूनिक तरीका हो और आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर सकते हैं फिर से। तो इनके दिमाग में चलता है कि क्या वो जो है इस बारी मेरे साथ फिर से कंटिन्यू करेगी, एक्सेप्ट करेगी, स्टेबिलिटी आएगी कि नहीं आएगी, ये दिमाग में आते। फिर अगला ही थॉट ये लेके आते कि कैसे नहीं करेगी या कैसे नहीं करेगा, मैं यूनिक तरीके से करूँगा, मान ही जाएगी या मान ही जाएगा। फिर इस तरीके के थॉट्स आते हैं इनके। बट नाउ मुझे दिखाई देता है कि अभी आपके पार्टनर आपके साथ फ्यूचर देख रहे हैं। ओके, आपको शादी का प्रपोज़ल वो दे सकते हैं, ये मुझे दिखाई देता है। वो आपको शादी के लिए प्रपोज़ कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा मैं देख पा रही हूँ कि अभी आगे आने वाले टाइम में ना कुछ ऐसा होने वाला है कि शायद आपको एक डिसीज़न लेना पड़े, क्योंकि ये शख्स आपको आपकी लाइफ में वापस आने के बारे में सोच रहे हैं और इस बार ही कोई प्रपोज़ल लेकर के आ रहे हैं ये। तो वहाँ पर आपको यस और नो करना पड़ेगा, यस और नो में आंसर आपको करना पड़ेगा। तो आपको आई थिंक उस चीज़ के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए। तो यहाँ पर मुझे दिखाई देता है कि वो ये सब चीज़ सोच रहे हैं, प्लानिंग्स कर रहे हैं। वो 12 to 13 डेज़ में वो आ सकते हैं आपकी लाइफ में वापस, ये मुझे दिखाई देता है। यस, जनवरी मंथ बहुत लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट है, मैं यहाँ पर देख रही हूँ, क्योंकि पिछले कुछ रीडिंग से मैं एक ही चीज़ नोटिस कर रही हूँ कि जनवरी मंथ कुछ खास है। 11/11 पोर्टल अभी गया था, आपको याद है, तो आपने अगर उस पर कोई विश मांगी थी तो भाई वो विश आपकी जनवरी मंथ में पूरी होने वाली है। अगर इस रिलेशनशिप से रिलेटेड मांगी थी तो बिल्कुल ठीक है, ये मुझे दिखाई देता है। ऑलराइट, मुझे ऐसा दिखाई देता है कि हो सकता है आपके पार्टनर आपके सामने आके थोड़ा सा इमोशनल ड्रामा भी करें। ठीक है, थोड़ा अपने आप को ऐसा बताएं कि लाइक बेचारा टाइप की, यार हो गई मेरे से गलती, और उसमें भी 10 बहाने ये दे दें। लाइक मैंने जैसे बोला कि बेचारा टाइप ही खुद को शो करने की उधर कोशिश करेंगे।
इस तरीके से इमोशनली शो करने की कोशिश करेंगे कि मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था, मैं बहक गया था, या मैं किसी की बातों में आ गया था, बट मैंने अभी रियलाइज़ कर लिया। तो इस तरीके से आपसे बातें कर सकते हैं, ओके, ताकि आप इनकी बात पर यकीन कर लो। 2 आंसू भी ये बहा सकते हैं ताकि आपको यकीन हो जाए इनके ऊपर, ताकि आप इनको मना ना कर सको। तो ये सब इनके दिमाग में चल रहा है। यहाँ से भी कुछ एनर्जीज देखते हैं गाइस। लाइफ लेसन एंड हीलिंग, ट्विन फ्लेम इज़ नियर। हो सकता है आप दोनों ट्विन फ्लेम्स हो और इसीलिए इतना थर्ड पार्टी और ये सब हो रहा है, क्योंकि ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं। रिलीज योर पास्ट, कैन डू दिस। देखो गाइज, यहाँ पे मुझे दिखाई देता है कि आपके पार्टनर ने लेसन भी ले लिया और अब उसकी हीलिंग भी शुरू हो गई है, ठीक है, और वो बहुत जल्दी आपकी लाइफ में वापस होंगे। एंड यहाँ पर ना ऐसा दिखाई देता है जैसे आपके पार्टनर भी पास्ट को अब रिलीज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये हीलिंग का मतलब यही है कि उनको रियलाइजेशन हुई कि हाँ मैंने गलती की, लेकिन अब उसके गिल्ट से बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं। और आपको भी वो यही बोलेंगे कि आप भी पास्ट को भूल जाओ, ठीक है, एंड एक नई तरीके से शुरुआत करो। या आपके साथ रहना चाहते हैं एंड ये बस इस चीज़ की हिम्मत लेकर के आ रहे हैं कि ये चीज़ें आपसे कह सकें कि उस बात को भूल जाओ और आगे कंटिन्यू करते हैं एक साथ। तो वो चीज़ कहने की बस हिम्मत लेकर के ये आ रहे हैं। वन साइडेड लव, अभी इनको ऐसा फील होने लगा है कि शायद आप नहीं करते हो प्यार, ओके, या हो सकता है आपने उनसे ये चीज़ कही हो कि तुमने कभी प्यार ही नहीं किया, मैं नहीं किया था, तुम करते तो ऐसा नहीं करते, राइट। तो ऐसा लगता है जैसे कि ये चीज़ उनके दिमाग में अभी बहुत बारी घूमती है, ये आपकी कही हुई बात। एंड जैसे वो ये चीज़ कहना चाहते हैं या फिर अब ये चीज़ बताना चाहते हैं कि नहीं मुझे भी तुमसे प्यार है, हाँ थोड़ा सा गलती हुई और उस टाइम पे दिमाग काम नहीं किया, लेकिन अभी समझ में आ रहा है। अपने एफर्ट से लेना चाहते हैं, इन्होंने नहीं लिए थे एफर्ट्स। दरअसल पार्टनर्स का ये होता है कि दोनों साइड से एफर्ट्स हों, लेकिन इनके साइड से शायद एफर्ट्स नहीं थे, ओके, इनके साइड से कोई एफर्ट नहीं था। सो इनका जो जिम्मेदारी बनती थी वो जिम्मेदारी इन्होंने नहीं पूरी की, वो प्रॉमिसेस उन्होंने नहीं पूरे किए। बट आई फील कि अभी ये वो सब करना चाहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हैं और अपने अपने एफर्ट्स डालना चाहते हैं इस कनेक्शन में, ओके। लेट्स सी, यहाँ से देखते हैं क्या एनर्जीज है। वॉकिंग अवे, एक्शन। देखो दोनों ही कार्ड्स में एक्शन है, ये गए और उसी अंदाज से वापस आएंगे, ठीक है, ये दिखाई देता है ऑल टाइड अप, क्योंकि आप दोनों के बीच में एक ऐसा कनेक्शन है कि इसको कोई भी नहीं ख़त्म कर सकता। ऑलराइट, मुझे दिखाई देता है कि बहुत लोगों ने पहले भी कोशिश की है इस कनेक्शन को ब्रेक करने की, साजिशें रची हैं, लेकिन नहीं हुआ और अभी भी नहीं होगा, ठीक है। ये वापस से आएंगे डेफिनेटली। यहाँ भी यिन एंड यांग की एनर्जी है, इट मीन्स ये ट्विन कनेक्शन है। ये इसका टफ टाइम था, ये जर्नी थी, ये सब होना, लेकिन वापस से रिकन्सिलेशन होना भी तय है, क्योंकि आप दोनों के बीच में एक ऐसा कनेक्शन है जो कि नहीं ख़त्म हो सकता, ओके। एंड आप दोनों दूर होके भी कहीं ना कहीं कनेक्टेड हो एक दूसरे के साथ। तो सिंपल सी चीज़ यहाँ पर ये है कि जैसे ये गए थे वैसे ही ये वापस आएंगे आपकी लाइफ में, ऑलराइट। एंड ये भी अभी इस वक्त ना एक बंधाव
सा महसूस कर रहे हैं। मतलब ये जब थर्ड पार्टी के साथ गए थे ना, उस टाइम पर भी इनको ये फीलिंग्स तो आ रही थी, आपकी तरफ ये खिंच तो रहे थे, लेकिन इन्होंने इग्नोर किया, ध्यान नहीं दिया, अपने इंट्यूशन को फॉलो नहीं किया और इन्होंने वो गलती कर दी। लेकिन अभी ये कम बैक कर रहे हैं। ओके, डोर टू रोमांस, रोमांस के डोर्स ओपन हो रहे हैं गाइस। तो यस, आपके कनेक्शन में फिर से वो प्यार वापस आ रहा है जो कि पहले था। लेट्स सी गाइस, एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है आपके लिए। परफेक्ट टाइमिंग, परफेक्ट टाइमिंग पे सब कुछ होगा और वो परफेक्ट टाइमिंग आ गई है गाइस। ओके, अ ईयर फ्रॉम नाउ अबंडेंस गाइस। अब आगे आने वाला टाइम, आई फील ये 2024 आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। ढेर सारी अबंडेंस मुझे दिखाई देती है आगे आने वाले टाइम में। एक्चुअली आपका कहते हैं परफेक्ट टाइमिंग मुझे कुछ इस तरीके से दिखाई दे रहा है कि आपका अच्छा समय आ रहा है, ठीक है। मतलब कि आपका अब नेक्स्ट ईयर बहुत बेहतरीन होने वाला है 2024। इसमें ढेर सारी अबंडेंस होंगी आपके लिए, ये मुझे दिखाई देता है। अभी तक शायद आपका टफ़ टाइम चल रहा था, ये टफ़ टाइम था, टफ़ साइकिल था, लेकिन अब आपका ऐसा टाइम आने वाला है कि जहाँ आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, जहाँ आप जो चाहोगे वो मिलेगा, जिसमें आप मेहनत करोगे उसके रिज़ल्ट आउटकम आपको मिलेंगे। सो ये आपके लिए ना रिवॉर्ड वाला ईयर हो सकता है। ओके, एक्चुअली ये ईयर प्रेडिक्शन नहीं है, बट हाँ यहाँ पर ये जो एनर्जी बताती है यही है कि आगे अब जैसे आपका समय ठीक होने वाला है, ठीक है। अभी तक हो सकता है आपने हार्ड वर्क किया हो सकता है चीज़ों को खोया हो सकता है जो चाहा वैसा ना हुआ, उसके अलग सब कुछ हुआ। बट ये 2024 आपका हार्ड वर्क, आपने जो मेहनत की, मतलब आपको जवाब चाहिए जवाब मिलेंगे, आपको रिवॉर्ड्स चाहिए रिवॉर्ड्स मिलेंगे, सही चीज़ें आपको मिलने वाली हैं जो कि आपके लिए परफेक्ट होंगी, आपकी लाइफ में अबंडेंस लेके आएंगी और ऐसी चीज़ें। ओके, तो ऐसी चीज़ें होने वाली हैं आगे आने वाले टाइम में। ऑलराइट, तो मैं ये कहूँगी कि आपका अच्छा समय, अच्छा टाइम, अच्छा वक्त अब शुरू होने वाला है। यू आर रेडी है बॉटम ऑफ द डेक से, आपको रेडी रहना चाहिए पूरी पॉजिटिविटी के साथ, यूनिवर्स पे बिलीव के साथ कि यस मैं रेडी हूँ ब्लेसिंग्स के लिए, अबंडेंस के लिए, हैप्पीनेस के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए, सब चीज़ों के लिए मैं रेडी हूँ। सो अगर आप कुछ मैनिफेस्ट भी कर रहे हो तो वो 2024 में मैनिफेस्ट हो जाएगा। आप कहीं भी सक्सेस चाह रहे हो वो मिल जाएगी। बट यस, आपको बहुत पॉजिटिव रहना है और रिसीविंग एनर्जी में रहना है। ऑलराइट, सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।